हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी देखने का प्रेरित कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पिछले वीडियो में कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो के रूप में आपके सामने में लाऊंगा रिवाइज नोट्स को कैसे बनाते हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था और आप लोग इसको अच्छे ढंग से देखें। और आज मैं आपके सामने में इसकी अगली कड़ी के रूप में लेकर के आया हूँ कि रिवाइज नोट्स। तो आखिर हम बात करने वाले हैं कि नोट्स को हम रिवाइज करते क्यों हैं, आखिर नोट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत क्यों है। तो चूंकि नोट्स को हम लोग इसलिए रिवाइज करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है वाई। सवाल यहाँ पर मैंने ये टॉपिक को शुरू ही किया है एक सवाल से कि आखिर नोट्स को रिवाइज हम लोग करते क्यों हैं। तो नोट्स को रिवाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग की एक सामान्य सी बीमारी है, वह बीमारी है फॉरगेटिंग। जबकि फॉरगेटिंग एक बीमारी नहीं है, एक बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि यदि हमारे अंदर यदि भूलने की प्रोसेस हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम पागल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतना डाटा प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण हमारे अंदर जाता है, यदि वो डिलीट नहीं होगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस ईश्वर ने बनाया है डिलीट करने का, वो डिलीट नहीं होगा तो ये हैंग कर जाएगा। इसलिए फॉरगेटिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल प्रोसेस। फॉरगेटिंग जो है वो क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। ईश्वर ने, गॉड ने खुद ब खुद डिलीट करने का जो है सो प्रोसेस ऑटोमेटिक उसमें डाला हुआ है, वो खुद ब खुद डिलीट होता है। लेकिन समस्या यहाँ होती है यह कि जो चीज़ हमारे लिए अनुपयोगी है वह डिलीट हो जाए, हम भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कैरियर से संबंधित होती है, हमारे लक्ष्य से संबंधित होती है, हमारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने से संबंधित होती है, हम लोग उस चीज़ को भी भूल जाते हैं। तो हम क्या करें कि वो चीज़ हम नहीं भूलें? इसके लिए हमने एक अगले टॉपिक में मैं बात करूंगा। क्योंकि यदि अभी बात करूंगा तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी मेरा टॉपिक है रिवाइज नोट्स, तो मैं उसी पर फोकस करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं कि अगला टॉपिक में हम किस मुद्दा पर, किस विषय पर टॉपिक लाऊंगा। तो ये फॉरगेटिंग को कम से कम फॉरगेटिंग हो, इसके लिए बात हम लोग करने वाले हैं अगले टॉपिक में शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकते हैं, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लाया है, 4R फॉर्मूला। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने के लिए एक 4R फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। हम लोग देखेंगे कि यह 4R फॉर्मूला क्या है। आज अभी मैं बात करने वाला हूं हाउ टू रिवाइज नोट्स। आखिर इस नोट्स को मैं रिवाइज कैसे करूंगा? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रिवाइज हम करते हैं इसलिए कि हमें अब उपयोगी चीज हम नहीं भूले। तो इसके लिए मैंने यहां पर मुख्य रूप से 8 स्टेप की बात किया, 8 चीज की बात किया है जिससे कि हम लोग अब नोट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है कि पीसफुल प्लेस। नोट्स को रिवाइज करने के लिए एक पीसफुल प्लेस चाहिए, एक ऐसा जगह चाहिए जहां पर बिल्कुल शांति हो, कोई शोरगुल नहीं हो, कोई कोलाहल नहीं हो। और एक ऐसे समय का भी सिलेक्शन हमको करना है जिस समय जो है सो शांति हो, और ऐसा समय और ऐसे जगह का उपयोग करना है जो कि बिल्कुल पीसफुल हो। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि पीसफुल प्लेस, और पीसफुल टाइम भी कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि जो नोट्स कैसे तैयार करना है, उस पर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत डिटेल से बताया है। नोट्स जो तैयार हुआ नोट्स है उसको आप एक बार तो याद किए हैं, उसको आप लिखिए। शुरू में क्या करते हैं हम लोग, यदि किसी चीज को याद करते हैं तो लिखने का प्रयास करते हैं। लिखने से हमें यह पता चलता है कि हम कितना हद तक हम याद कर पाए हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से लगता है कि हाँ ये याद है, ये याद है, ये याद है, लेकिन याद हमें है या नहीं, यह वास्तविकता मुझे तभी पता चलता है, हमें तभी पता चलता है जब हम उसको लिखते हैं। तो दूसरा प्रोसेस हो गया लिखना। तीसरा मैंने लिखा है कि रिकॉर्ड नोट्स मटेरियल। अभी मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप यदि नोट्स को हर जगह आप नहीं ले जा सकते हैं, तो मोबाइल तो आप हर जगह ले जा सकते हैं। तो उस नोट्स को, उस टॉपिक को जिसको हमको रिवाइज करना है, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल में। और जहाँ कहीं भी मौका मिले, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, या रोड पर हो, या जहाँ कहीं भी हो, और खाली समय हमको मिल रहा है, तो वहाँ पर उस रिकॉर्ड किए हुए नोट्स को हम लोग सुन सकते हैं, और इस तरह से भी हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर मैंने इधर लिखा था रीड लाउडली, सॉरी मैंने ये इधर लिखा है
रीड लाउडली, नोट्स को पढ़ने का एक तरीका यह है कि हम लोग जोर से पढ़ेंगे। जोर से पढ़ने से क्या होता है कि हमारे अंदर कंसंट्रेशन डेवलप होती है, और कंसंट्रेशन डेवलप होने से जो है सो हम जो रिवाइज करते हैं वह परफेक्ट रिवाइज होता है, और हमें हमारा जो मेमोरी है वह डेवलप होता है। तो हम को लाउडली, जोर से हमें नोट्स को पढ़ना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर लिखा है ड्रॉ डायग्राम, जो हम लोग याद करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा पीसफुल माहौल होना चाहिए, जोर से पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, लिख करके याद करनी चाहिए। और ड्रॉ डायग्राम, मैंने नोट्स बनाने में डायग्राम का भी चर्चा किया था। तो जब याद करने में भी डायग्राम, जहां पर डायग्राम की जरूरत है, याद की हुई चीज को जो है सो आप लाइन बाय लाइन यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको डायग्राम के द्वारा भी आप उस बात को, उस मुख्य बिंदु को रख सकते हैं। और यदि आप डायग्राम के द्वारा भी याद कर सकते हैं उसको, इससे समय की बचत होती है और आपके नोट्स रिवाइज हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पर बताया ही था कि रिकॉर्ड्स नोट्स मटेरियल। फिर यहाँ पर है इंटरेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है इंटरेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नोट्स आप याद करते हैं, जो नोट्स आप रिवाइज कर रहे हैं याद करने के बाद, तो उसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से के साथ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हम लोग का ग्रुप होता है आजकल, हम लोग जहाँ रहते हैं जिस इलाके में, वहाँ पर क्लब चलता है। क्लब में बहुत सारे स्टूडेंट को मैं प्रीफर करता हूँ क्लब, और मैं भी सलाह देता हूँ स्टूडेंट को कि क्लब जाना चाहिए। वहाँ एक माहौल मिलता है, वहाँ पर एक टॉपिक पर डिस्कस होती है। तो आप भी जो है सो उस नोट्स को, जिस नोट्स को आप तैयार किए हैं उसको इंटरेक्ट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच वार्तालाप कीजिए, डिस्कस कीजिए। उसमें से क्या होता है कि जो याद तो होता ही है, साथ में कुछ नई बातों की भी जानकारी होती है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेक्ट। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम इंटरवल, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इस सिद्धांत को बताया है कि यदि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी करना है, जिसके बारे में मैंने बताया कि मैं बाद में भी वीडियो बनाया है, आगे वीडियो आने वाला है, तो उसको रिवाइज करने का तरीका होता है कि आप 2 दिन में एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर 7 दिन में रिवाइज कीजिए, फिर 25 दिन में रिवाइज कीजिए, फिर 3 महीना में रिवाइज कीजिए। और इसके बाद वह आपके ब्रेन में जो है सो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और वह काफ़ी दिन तक, अधिक समय तक आप याद रख सकते हैं, उसको भूलने का चांसेस कम होती है। और एक और बात है यहाँ पर, यदि शुरू में आप नोट्स को रिवाइज करते हैं तो उसमें आपको 20 मिनट लगेंगे, बाद में फिर वह टाइम घट जाता है, 15 मिनट लगता है, फिर आगे जो है सो वह और कम लगता है, 10 मिनट लगता है। और फिर जब आप 3 मंथ में उसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो मात्र 5 मिनट में उसकी रिवाइज हो जाती है, और आप पूरी चीज़ को, पूरे नोट्स को उतना ही समय में, जिस चीज़ को करने में आपको 20 मिनट लग रहा था उस चीज़ को करने में आपको मात्र 5 मिनट लगता है। यह रिवाइज का फल है, रिवाइज के फलस्वरूप ऐसा हो पाता है। और मैंने सबसे अंत में लिखा है रिवाइज एवरीडे। यदि आप 8 घंटा पढ़ते हैं, यदि आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो उस 8 घंटा में कम से कम 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा रिवाइज में जरूर टाइम दीजिए। रिवाइज में समय जो आप देते हैं उसको आप समय की बर्बादी नहीं समझेंगे, वह आपके पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि वह वो पॉइंट होता है जो आपके उपयोगी चीज़ को, जो आपके भूलने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से वो निकालता है और वह रिमेम्बरिंग प्रोसेस में डालता है। इसीलिए रिवाइज बहुत ही ज़रूरी है। आप यदि 8 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा नहीं, 2 घंटा तो कम से कम 1 घंटा रिवाइज में अवश्य दीजिए। और यह रिवीजन जो है आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में मदद मिल सकता है। तो इस तरह से इस टेक्निक का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिवीजन आपका बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है, और आपका जो स्कोरिंग मार्क्स का जो मतलब लेवल है वह भी हाई हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। अगले टॉपिक को देखना मत भूलेंगे, क्योंकि मैं टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं 4R फार्मूला पे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।